गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में हमने चैप्टर 7 शुरू किया था, हारिए ना हिम्मत। बहुत ही बढ़िया लेसन बनाया है यशपाल जैन जी ने, और पाठ का जो प्रकार है प्रेरणादायक लेख। लास्ट चैप्टर में हमने देखा था लास्ट पीरियड में कि हम लोग पेज नंबर आए थे 49 के ऊपर, लास्ट पैराग्राफ। आज 49 पेज नंबर जो लास्ट पैराग्राफ है वहां से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमने क्या देखा था उसका थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि यशपाल जैन जी ने जो लेसन हमारे लिए बनाया है, टाइटल है हारिए ना हिम्मत। वो हमारी लाइफ में हमें फॉलो करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें हमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि अगर हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है, कोई भी मुश्किल आती है, तो हमें कैसे उसका सामना करना है। अगर हम घबरा जाएंगे और हाथ पे हाथ डाले बैठे रहेंगे तो परेशानी का हल निकलने वाला नहीं है। लेकिन अगर डट के हम सामना करेंगे तो परेशानी भी भाग जाएगी और दोबारा हमारे पास नहीं आएगी। ओके, तो पेज नंबर 49 से हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यशपाल जैन ने पहले एक एग्जांपल दिया था शुतुरमुर्ग का। वो जो शुतुरमुर्ग पक्षी है वो क्या करता है कि अगर उसके पास कोई परेशानी या खतरा आ जाता है तो अपना मुंह वो जमीन में गाड़ देता है। तो उससे क्या होता है कि जो कोई भी परेशानी है या उसका शिकार करने के लिए कोई आने वाला है वो आसानी से उसको खा सकता है। शुतुरमुर्ग को लगता है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है। तो शुतुरमुर्ग से हमें क्या सीखना है कि भाई शुतुरमुर्ग की तरह हमें घबरा नहीं जाना है, लेकिन जो परेशानी आई है, वो मुश्किल आई है, तो उसका हमें डट के सामना करना है। दूसरा हमें एक एग्जांपल दिया है यशपाल जैन जी ने, कोलंबस जब दुनिया की खोज करने के लिए निकला था तो उस टाइम पे उसका जो जहाज है, छोटा सा जहाज, बराबर उसका मस्तूल टूट जाता है। वो महासागर में लहरों के बीच चक्कर मारने लगता है। तो 3-4 दिन तो ऐसे ही निकल गया, फिर भी वो डटा रहा, बराबर घबराया नहीं और आगे बढ़ा। उसके जो साथी थे, उसके साथी भी घबरा गए थे, लेकिन कोलंबस ने सबका हौसला बढ़ाया। तो आज हम यहां से आगे बढ़ेंगे लास्ट पैराग्राफ से। माझियों की खोई हिम्मत लौट आई, पर जरा आगे बढ़ेगी उनका कुतुबनुमा बिगड़ गया। कुतुबनुमा दिशा बताने वाली घड़ी होती है, उसके खराब होने से यह पता लगना कठिन हो गया कि वे किधर जा रहे। पर कोलंबस की रग रग में हिम्मत भरी थी। माझियों को समझाकर उसने कहा, मैं आपसे कहता हूं कितनी भी मुश्किलें आए पर जीत हमारी जरूर होगी। और उसकी बात सच निकली। वे आगे बढ़ते गए, उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब उन्हें अकस्मात पानी पर झाड़ियों सी तैरती दिखाई दी और आकाश में उड़ते हुए पक्षी नजर आए। उन्हें नई दुनिया मिल गई जिसकी तलाश में वे निकले थे। अभी कुतुबनुमा वो भी आपके लिए न्यू वर्ड है। वो क्या है कि आप जहाज लेके जब निकलते हैं तब हम डायरेक्शन हमें बताता है, भाई ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो डायरेक्शन बताने वाली जो घड़ी है उसको बोलते हैं। तो वो भी बिगड़ जाती है। तो कोलंबस के सामने तो कितनी मुश्किलें आई, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। उसके जो साथी है तो उनको भी समझाया और सबको साथ में लेके गए। तब उन लोगों ने नई दुनिया ढूंढ निकाली, बराबर है। जब वो घड़ी खराब हो गई तब भी वो सारे साथी घबरा गए थे, तब भी कोलंबस ने सबको बहुत अच्छी तरह से समझाया और उन लोगों ने उनकी मंजिल पा ली, नई दुनिया ढूंढ ली। पानी पर झाड़ियां तैरती दिखाई दी और आकाश में उड़ते हुए पक्षी नजर आए। उन लोगों ने सोच लिया कि भाई हमें नई दुनिया मिल गई है, और यही दुनिया की खोज करने के लिए कोलंबस निकले थे। इसके लिए यशपाल जैन जी ने
हमें ये कोलंबस का एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही जरूरी है हमारे लाइफ में भी हमें ये फॉलो करना। कोलंबस से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ओके, यूट्यूब पे, गूगल पे आपको कोलंबस के बारे में दूसरी भी बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए, अगर तूफान के आने, मस्तूल के खराब होने और कुतुबनुमा के बिगड़ जाने पर कोलंबस ने हार मान ली होती तो क्या होता? क्वेश्चन मार्क। दुनिया एक बहुत बड़ी खोज से वंचित रह जाती। तो बच्चों, अगर कोलंबस ने हार मान ली होती तो आज कोलंबस ने कुछ नया ढूंढा नहीं होता। ओके, आगे का पैराग्राफ देखते हैं। कार्लाइल दुनिया का बहुत बड़ा लेखक हुआ करता था। तो कार्लाइल के नीचे आपको अंडरलाइन करना है और लेखक के नीचे भी अंडरलाइन करना है। इसके ऊपर का पैराग्राफ जो देखा आपने कुतुबनुमा, उसके नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है। उसने फ्रांस की क्रांति का इतिहास लिखने में बड़ी मेहनत की। तो आपको अंडरलाइन करना है कि फ्रांस की क्रांति, वहां पे भी आपको अंडरलाइन करना है कि भाई कार्लाइल ने कौन से देश की क्रांति के लिए बहुत मेहनत की थी। उसका पहला भाग छपने वाला था कि एक मित्र उसे पढ़ने के लिए ले गए। मित्र की गलती से वह घर के फर्श पर गिर पड़ा और नौकरानी ने उसे रद्दी कागज समझकर आग जलाने के काम में लगा दिया। देखा बच्चों, उसने दिन रात एक करके बहुत मेहनत की थी और फ्रांस की क्रांति के लिए उसने जो किताब बनाई थी, बराबर, जो कागज पे उसने सब लिखा था, वो कागज पढ़ने के लिए उसका फ्रेंड लेके जाता है, मित्र लेके जाता है। लेकिन मित्र की गलती क्या हुई कि वो कागज जो है वो फर्श पे नीचे गिर गया है। अभी उसके घर पे एक काम वाली आती है, नौकरानी आती है और उसे पता नहीं था कि भाई ये कागज कितने इंपॉर्टेंट है। तो उसने ऐसे रद्दी कागज समझ के उसको जलाने के काम में ले लिया। मित्र को मालूम हुआ तो बड़े दुखी हुए, पर कार्लाइल के माथे पर सिकन तक न आई। महीनों तक उसने सैकड़ों किताबों, हस्तलिखित पत्रों और घटनाओं के हालों से पढ़ा और उस ग्रंथ को दोबारा लिखकर ही माने। जो ग्रंथ बनाया था, जो बुक बनाने वाले थे कार्लाइल, वो पूरी बुक के लिए जो पन्ने बनाए थे वो सारे तो वो नौकरानी ने जला दिए थे। तो भी फिर से वो बनाना वो इतना इजी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट था। फिर भी उसने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दी है, बराबर, और फिर से दोबारा उसने वो किताब लिखी, ग्रंथ लिखा है सबके लिए। किसी ने ठीक ही कहा है, जीवन की धारा जब किसी गीत की तरह बहती है तो उस समय पुलिकट होना काफी आसान है, लेकिन असली आदमी तो वह है जो सब कुछ उल्टा होने पर भी मुस्कुराता रहे। देखो यहाँ पे एक शब्द आया है पुलकित, यानी कि अगर हमें कोई परेशानी आ जाती है, हम लोग कोई प्रॉब्लम में ऐसे फंस जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग सैड हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। लेकिन एक कार्लाइल ऐसी बड़ी मुश्किल में भी वो हंसता रहा, बराबर, और मुस्कुराकर उसने फिर से वो दोबारा उसने किताब लिख दी है। आप देख भी सकते हो, चित्र में ऐसा परफेक्ट दिया है, वो किताब बना रहा है। विनोबा जी ने बड़े पते की बात की है, चिंतन करो, चिंता नहीं, यानी सामने कोई कठिनाई आए तो उसमें से निकलने का रास्ता सोचो, हताश मत हो। विनोबा जी ने बहुत बढ़िया समझाया है कि भाई हमें चिंतन करना है, यानी कि हमारे काम के ऊपर हमें ध्यान केंद्रित करना है, कंसंट्रेट करना है, लेकिन चिंता नहीं करना है। चिंता यानी चिता के समान है, वो हमें एक दिन खा जाएगी और हमारा जो ग्रोथ है, जो ग्राफ है, वो डाउन कर देगी। ओके, हमें कभी भी हताश नहीं रहना है, हमें चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, तो एक दिन हमें हमारा सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल में प्रभु कहते हैं, जो मुसीबतों पर विजय पाता है उसके लिए मैं अपने तख्त पर जगह रखता हूं। देखा, समझो कि भाई भगवान है, अल्लाह है, यीशु ख्रिस्त है, बराबर, कोई भी है, लेकिन वो सारे एक ही है, भगवान, बराबर, एक ही है। इतना समझना, कोई भगवान अलग नहीं है, सब एक ही है।
तो यीशु क्रिस्ट ने तो बाइबल में कहा है कि भाई जो कोई भी मेहनत करता है, बराबर, मुसीबतों का सामना करता है और वो मुसीबत के ऊपर जो विजय पाता है उसको मैं मेरे पास बुलाता हूं और मेरे पास उसके लिए मैं खास जगह रखता भी हूं। मूल्य, हिम्मत, साहस, संकटों का सामना, समस्या का हल, लक्ष्य प्राप्ति। देखो लास्ट में एक शब्द दिया है लक्ष्य प्राप्ति। अगर ये सारे हमने हमारे दिमाग में बैठा लिए, हमने हासिल किए, तो लक्ष्य प्राप्ति तो होना ही है। ओके बच्चों, बहुत बढ़िया लेसन बनाया है। और मैं एक बात बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना कि ये चैप्टर ऐसा है ना कि इसमें से अगर 100 क्वेश्चन बनाना हो ना तो मैं बना सकता हूं। ओके, तो आपको क्या करना है कि मटेरियल तो मैंने दिया ही है, लेकिन ये पूरा लेसन ध्यान से पढ़ना है। और आपको ऐसा लगे ना कि भाई ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये जो शब्द इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे आपको हाईलाइट करना है या अंडरलाइन करना है, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आ सकता है। और कोई भी सर टीचर हो जो पेपर निकालते हो, क्या करते हैं पेपर सेटर, वो मैं आपको बताऊं कि पेपर सेटर जो होता है वो टेक्स्ट बुक लेके ही बैठता है, वो मटेरियल आपकी नोटबुक वो वगैरह नहीं लेते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक ही लेकर पूरा पेपर निकालते हैं। ओके, तो ये लेसन ऐसा है कि बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो पूरा लेसन आपको दिमाग में बैठा देना है। ओके बच्चों, अभी हम नेक्स्ट पीरियड में इसकी एक्सरसाइज करेंगे और आज आपको पूरा लेसन ध्यान से पढ़ना है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय बाय, सी यू।